हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी बेसिक सीजी व्यापम में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके एडीओ का, मेरे ख्याल से ये 5वें नंबर का क्लास होगा, है ना। आज हम लोगों का एडीओ का ये 5वां क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पशुधन के बारे में, साथ ही उत्पाद और पशुधन के प्रकार, घटक, लाभ और चुनौतियाँ। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला जो हमारी क्लासेस है आपके आजीविका सेक्शन से है ना। कौन से वाले सेक्शन से है? तो आपके आजीविका का है, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, आजीविका वाले सेक्शन से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पशुधन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पशुधन होता क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि पशुधन होता क्या है, उसका परिचय है। ठीक है, तो पशुधन का अर्थ होता है उन पालतू जानवरों से जिन्हें घरेलू उपयोग या व्यवसाय के उद्देश्य से पाला जाता है। ठीक है, आप बहुत सारे पालतू जानवर जानते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, भैंस हो गया, है ना। तो इनको किस उद्देश्य से पाला जाता है? ताकि, ठीक है, उनसे, ठीक है, उन पशुओं से जो आपको प्राप्त होने वाले, ठीक है, चाहे खाद्य पदार्थ हो या उनसे व्यवसाय करने वाले पदार्थ हो, जैसे कि, है ना, गाय भैंस से आपको दूध मिलता है, दूध से आप दही बनाते हैं, है ना, घी से घी भी वहीं से निकाला जाता है। साथ ही आप देख पाते हैं कि ऊन से, है ना, भेड़ से क्या है तो आपको क्या मिलता है? ऊन मिलता है, और उन्हीं ऊनों का क्या तो कपड़े बनाया जाता है। कपड़े में अलग अलग तरह के स्वेटर्स भी आपको वहां से देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ अन्य प्रकार के जो सौंदर्य, है ना, सौंदर्य दिखावटी वाले जो कपड़े हैं, उसका भी निर्माण वहां से किया जाता है। ठीक है, तो पशुधन का अर्थ क्या होता है? उन पालतू जानवरों से है, ठीक है, जिन्हें घरेलू उपयोग या व्यवसाय के उद्देश्य से पाला जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपकी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, पोल्ट्री। ठीक है, अब पोल्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है यहाँ कुक्कुट पालन किया जाता है ना, जिसको क्या कहते हैं आप लोग? मुर्गा मुर्गी। ठीक है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? उनका पालन किया जाता है, बाद में उन्हें व्यवसाय के लिए क्या है तो लोगों को बेचा जाता है। ठीक है, और वहां से वो क्या करते हैं? पैसे अपने अर्न करते हैं और उनसे उनकी क्या है, जीविका जो है चलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उसी प्रकार यहाँ से, यहाँ भी बेसिकली बिकता क्या है तो पोल्ट्री और सुअर का आपको, है ना, मांस देखने को मिलता है। मांस क्या है तो बेचा जाता है। भेड़ हो गया तो भेड़ से आपको व्यवसाय के रूप में क्या तो ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, और इनका, इस ऊन का कपड़ों में क्या तो इस्तेमाल किया जाता है ना, कपड़े बनाने में। उसी प्रकार गाय और भैंस हो गया, है ना, इनका क्या है तो इनका, है ना, इनसे जो दूध मिलता है, ठीक है, उनका भी क्या किया जाता है डेयरी के फॉर्म में, और साथ ही, ठीक है, डेयरी के जो उत्पाद है वो, ठीक है, वहां से क्या तो निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, बकरी में भी आप देख पाएंगे कि वहां से, है ना, बकरी के मांस मांस का क्या तो व्यवसाय किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये क्या है तो पशुधन का परिचय हो गया। मतलब सिंपल से ये है कि आप किसी पशु, वह ऐसा पशु जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिसका घरेलू उपयोग कर सकते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, या उस पशु का व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, तो पशु से जो प्राप्त होने वाला धन है वही क्या होता है? पशुधन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप। और पशुधन का उत्पाद, ठीक है, उत्पाद का मतलब क्या है? जो पशुओं से, ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए या पशुओं से, चाहे वो खाद्य के रूप में हो, व्यवसाय के रूप में हो, ठीक है, जो आपको देखिए सिंपल से इसको पढ़िएगा। उत्पाद का मतलब क्या है? जो पशुओं से आपको मिलता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ के रूप में हो, व्यवसाय से संबंधित कुछ अन्य चीजें हो। तो दूध और दूध उत्पाद, ठीक है, ये मिलता है, पशुओं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो गाय से मिल जाता है, भैंस से मिल जाता है। ठीक है, साथ ही ये याद रखना है, ये पशुधन उत्पाद में आता है कौन सा? दुग्ध और दुग्ध उत्पाद। ये बेसिकली क्या है? देखिए, दूध है और दूध से जो अन्य बनने वाले, जैसे घी, दही हो गया, है ना, घी हो गया, और उसको डेयरी फार्म में और कुछ अन्य सामग्री जो उससे बनाई जाती है। ठीक है, तो दूध का उत्पादन भारत में प्रमुख रूप से होता है, ये आपको याद रखना है। और इससे क्या है? दही, मक्खन, पनीर, घी, छाछ जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो पशुधन का उत्पाद मतलब पशु से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है, उसके अंतर्गत सबसे पहले दूध को देखा हम लोगों ने। और दूध उत्पाद क्या क्या होते हैं? जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर है, घी है, छाछ है आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पशुधन उत्पाद में आपको क्या देखने को मिलता है? मांस, है ना। मैंने कुछ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, है ना, पशुओं से मांस का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है, जो पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे क्या हो गया आपका, है ना, जैसे कि कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गा मुर्गी का मांस हो गया। कई लोग सुअर का मांस का भी भक्षण करते हैं। साथ में आपको बकरी के मांस का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, तो पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके अंतर्गत जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, भेड़ है, सुअर है, जैसे कुछ लोग चिकन खाते हैं, है ना, ठीक है। तो बस उसी चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए अंडे, ठीक है। तो देखिए मुर्गी पालन के फलस्वरूप क्या होता है, मुर्गियों से क्या तो अंडा प्राप्त होता है, और अंडा भी याद रखिएगा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और इसका भी व्यवसाय आपको अपने भारत में, है ना, आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक। ऊन और चमड़ा उद्योग, देखिएगा ये आपको जनरली कहाँ से मिलेगा, तो भेड़, है ना, भेड़ से आपको ऊन की प्राप्ति होती है। साथ ही गाय भैंस से याद रखिएगा चमड़ा प्राप्त किया जाता है। तो इससे जो है ऊन से आपके वस्त्र और चमड़ा उद्योग के लिए भी उपयोगी है, ठीक है ना। वस्त्र बनाने में याद रखिएगा भेड़ के ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, और गाय भैंसों का चमड़ा का उपयोग अनेक चमड़ा उपयोग में, जैसे कि कभी कभी चमड़े के बैग में, बेल्ट में, या जूते बनाए जाते हैं, वहां पर उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ है पशु प्रबंधन के प्रकार। आपको बेसिकली क्या बताना है, पशु प्रबंधन का मैनेजमेंट आपको बताने हैं। तो एक पारंपरिक पशुपालन होता है, मतलब पारंपरिक मतलब जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, है ना, बहुत लंबा समय हो गया, ट्रेडिशनल है, ठीक है, कई सालों साल हो गया इस तरीके की। तो जानवरों को छोटे पैमाने पर पारंपरिक तरीके से पाला जाता है, जैसे चराई पर आधारित पशुपालन, है ना। गांव में आप जा देखेंगे तो सुबह सुबह होता ही क्या है, ठीक है, जब धान की कटाई हो जा रही थी उसके फलस्वरूप, ठीक है, जो, ठीक है, एक व्यक्ति को नियुक्त कर उसकी चराई का काम किया जाता है, या स्वतः घर वाले उसका, ठीक है, पशुओं का क्या तो चराई कराते हैं। कहने का मतलब देखिए पशु का पालन करते हैं, उससे दूध मिलता है, दूध उत्पादन होता है, ठीक है। तो दूध का वो प्रयोग करते हैं, दूध बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, है ना, मक्खन आदि वहां से निकाला जाता है, ठीक है। और साथ ही उसको क्या तो बिक्री का काम है, तो आसपास के क्षेत्रों में बेचा भी जाता है। साथ ही डेयरी वाले भी उसको खरीद कर क्या तो डेयरी उत्पाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटे पैमाने पे बात करें तो छोटे पैमाने के अंतर्गत डेयरी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये है कि घर में किसी का, है ना, गाय भैंस वो पाले हुए हैं, और गाय भैंस से अगर दूध प्राप्त हो रहा है तो उसका वो भक्षण करते हैं। साथ ही गाय भैंस को अलग अलग तरीके के चारा और आपका घास फूस खिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक आधुनिक पशुपालन, इसके अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक, इस ये पारंपरिक है, इसके अंतर्गत देखिएगा ज्यादातर क्या है तो खुद या छोटे स्तर पर उत्पादों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। खुद या छोटे स्तर पर उत्पादों का क्या तो उपयोग किया जाता है, ये चीजें क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आधुनिक पशुपालन में, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्षेत्र का दायरा जो है बढ़ जाता है, कुछ वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और साथ ही एक थोड़ा सा, है ना, विस्तारित व्यवसायिक रूप में इसका प्रबंधन यहाँ पे होता है। तो आधुनिक पशुपालन में तकनीकी उन्नति, है ना, मतलब कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर क्या तो प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, है ना, वैज्ञानिक तरीके, उसका भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे में याद रखिएगा फीड प्रबंधन, है ना, उनको खाने के मैनेजमेंट में, पशु स्वास्थ्य, पशुओं का जो, ठीक है, हेल्थ है, उसको भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। साथ ही प्रजनन नियंत्रण, ठीक है, उनकी जनसंख्या से संबंधित चीजों के बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जो पशु प्रबंधन के घटक है, कंपोनेंट्स है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आहार का प्रबंध करना, है ना, जो पशु होते हैं उनको आहार किस प्रकार से, ठीक है, दिया जाता है, तो इसमें देखेंगे। तो पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए संतुलित आहार जरूरी है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छा खाना पीना देंगे तो पशुओं से आपको अच्छे, है, उत्पाद क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है। खाना पीना उनका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, उनका स्वास्थ्य में अगर कोई बीमारी हो गई, गिरावट आ गया, तो उत्पादक की चीजें भी उससे क्या होती है, प्रभावित होती हैं। तो जैसे हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, फीड का, इनका एक अच्छे से क्या तो आहार का प्रबंध उनके लिए किया जाता है। साथ ही पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए, है ना, अगला जो है स्वास्थ्य प्रबंधन है, टीकाकरण, नियमित चेकअप और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या है, अलग अलग तरह की बीमारी होती है ना, और कई बार क्या होता है इनका, हमें उस बीमारी से बचाव करने के लिए टीकाकरण किया जाता है इनका, है ना। और साथ ही इनका नियमित चेकअप भी कराना जरूरी है, ठीक है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की बीमारी इन्हें होती है, प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। आसपास के क्षेत्र में गंदगी उससे भी होता है, ठीक है। तो आसपास में जहाँ पर आपके पशु आपने रखा हुआ है उसकी स्वच्छता पर भी उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। प्रजनन प्रबंधन, उच्च उत्पादकता के लिए चयनात्मक प्रजनन और कृत्रिम गर्भधारण का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे याद रखिएगा, उच्च उत्पादकता मतलब कई बार उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, वो जो सेलेक्टिव क्या है तो प्रजनन करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही जो आर्टिफिशियल गर्भाधान, है ना, मतलब आर्टिफिशियल रूप से वो उनको क्या कर किया जा रहा है, गर्भाधान कराया जा रहा है। अगला देखिए पशुधन संरक्षण, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा जो दुर्लभ नस्ल के पशु हैं
ठीक है। जो दुर्लभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, बहुत जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत कम है और बहुत कम क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलता है। तो दुर्लभ नस्ल के संरक्षण के लिए सरकार व निजी संस्था विशेष कार्यक्रम क्या है तो चलाते हैं, ये इसका क्या है तो संरक्षण है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ, अब जबकि आपने पशुओं का प्रबंधन अच्छे से किया, खाना अच्छे से दिया, बीमारी अच्छे से उन्हें बचाया है ना, टीकाकरण पे आप लोगों ने ध्यान दिया, जो टेक्नोलॉजीज है उसका उसमें प्रयोग किया, कुछ साइंटिफिक तरीकों को उसमें प्रयोग किया, तो उससे जो लाभ हो रहे हैं उसके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक लाभ में याद रखिएगा, पशुपालन से जो किसान होते हैं और ग्रामीण श्रमिक की आय में अतिरिक्त स्रोत मिलते हैं, बिल्कुल मिलता है। मान लीजिए आप लोगों ने किया क्या, गाय भैंस पाले हैं, है ना, मान 8-10 गाय भैंस पाले हैं, तो वहां से आप उनके प्रबंधन अच्छे से कर पाए हैं, तो उसके फलस्वरूप वहां से दूध मिलेगा, दूध से आप दही बना सकते हैं, या दूध की अगर उत्पादकता अच्छा है तो आप आसपास के क्षेत्रों में उसका विक्रय भी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप डेयरी वाले को वहां से क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने, ठीक है, कुकुर है ना, कुकुट पालन जिसको क्या कहते हैं, आपका आपका मुर्गी पालन हो गया है ना, मुर्गी मुर्गा पालन हो गया, या बकरी पालन हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, इसके मांस का क्योंकि प्रोटीन उसमें बहुत मात्रा में होता है, तो उसका भक्षण बहुत सारे है ना मांसाहारी लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो नॉन वेज खाते हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो उसका भी क्रय विक्रय कर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, देखिएगा, दूध मांस और अंडे जैसे उत्पाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण की पूर्ति करते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको कई बार प्रोटीन के लिए है ना, इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है दूध मांस और अंडे का, ये अच्छा माना जाता है पोषण के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, कृषि में सहायता, हालांकि या मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पोषण के लिए मांस मछली ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अन्य खाद्य पदार्थ और भी है ना, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। और कृषि में सहायता, साथ ही जैसे गाय है भैंस हो गया, ये कृषि में क्या करते हैं, जो श्रमिक होते हैं या किसान होते हैं या जो ग्रामीण होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनकी ये सहायता करते हैं। तो पशुधन कृषि में काम आता है, जैसे गोबर खाद है ना, गाय के और भैंस के गोबर से क्या किया जाता है, खाद बनाया जाता है, जिससे जो है फसल की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और साथ ही जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग से आप बच पाते हैं। खेत जोतने के लिए गाय और बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही दूध के उत्पाद भी वहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने प्रबंधन तो कर लिया, तो प्रबंधन करने में चुनौतियां क्या होती हैं आपको याद रखना है। बीमारी का प्रकोप, ठीक है, कई बार आपने अच्छा प्रबंधन किया उसके बाद भी अगर बीमारी फैली है, ठीक है, तो बीमारी फैल गई है अगर पशुओं में, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, पशुओं की गिरावट आ जाती है, ठीक है। और कई बार होता है कि बीमारी ऐसा हो जाता है कि उसको पशु की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, जैसे पशुपालक जो पशु को पालने वाला है उसको क्या तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऐसा पशु है, ठीक है, जो क्या कर रहा है ना, दूध दे रहा है, दूध से दही है, ठीक है, दूध से दही बन रहा है आपका, ठीक है, दही बन रहा है, घी बन रहा है, ऐसे अचानक उसको बीमारी हो गया, बीमारी होने के फलस्वरूप आपने उसका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पशुपालक को क्या तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो उसे दूध और जो दूध उत्पाद है ना, उसके माध्यम से जो उसको आर्थिक स्रोत से पैसे मिल रहे थे वो बंद हो जाता है। चारा और पानी की कमी, देखिए कई बार क्या होता है, आप जिस क्षेत्र में पशुपालन करते हैं और उस क्षेत्र में चारा और अन्य वहाँ चारा और पानी की अगर कमी है, साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं घट गई, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चारा और पानी की कमी हो जाती है, तो इससे भी पशुपालन है ना, पशुओं के क्या है, भरपूर मात्रा में ना तो खाना मिल पाता है और ना ही पानी मिल पाता है, जिसके कारण उनकी क्या है जो स्वास्थ्य पर है ना थोड़ा सा, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलता है, और जिसके साथ उनमें क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी उनकी उत्पादकता जो है घट जाती है, ठीक। और साथ ही कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं वर्तमान में जहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि उस टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप भी आप अच्छी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, और क्या होते हैं कई बार पैसे की कमी भी ग्रामीण स्तर पर या छोटे शहरों या कस्बों तक, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी से वो पहुंच नहीं पाती हैं, तो आज छोटे और सीमांत कृषक आधुनिक प्रौद्योगिकी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता क्या होती है, कम रहती है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, ठीक है। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं है ना, आपके मेरे ख्याल से एडीओ की ये 5वीं या 6वीं क्लास है ना, 5वीं या 6वें नंबर की क्लास है, और हमारी क्लासेस ऐसी कंटिन्यू आते रहेंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।